बाकायदा बीटीपी के द्वारा भी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था। और अब की फिलहाल की लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि आपके स्कॉलरशिप, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे जो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरते होंगे, चलिए मेरा अटेंडेंस अगर कम भी हुआ, 60% हो गया, 65% हो गया, तो मैं तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता नहीं हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन उससे भी बड़े, स्कॉलरशिप से भी बड़े दो और बड़े नुकसान हैं जो आपको होने वाले हैं। क्या वो नुकसान है, कौन से वो नुकसान है, उसको बताने से पहले मैं आप सभी को दिखा दूं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपने कई न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, शक्ति छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी होगी। अब देखिए बायोमेट्रिक का यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि बायोमेट्रिक का मतलब मुझे जाकर के वहाँ पे थंब इम्प्रेस या फिर फिंगरप्रिंट वगैरह अपने फिंगर को देना होगा, फिंगर लगाना होगा, तो ऐसी बात नहीं है। बायोमेट्रिक का यहाँ पे मतलब है, जो बीटीपी बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर आप बीटीपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो बायोमेट्रिक का मतलब है कि आपका जो अटेंडेंस यूराइज पोर्टल पे लगेगा ऑनलाइन तरीके से। मान लीजिए कि आप आज क्लास में गए हैं, तो वहाँ पे सेक्शन जो ओपन होगा यूराइज पोर्टल पे, जो क्लास टीचर होंगे या फिर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का अलग अलग लगेगा, तो वो क्या करेंगे, आपके क्लास में ही आपका वहाँ पे अटेंडेंस डाटा फिलअप कर देंगे कि हाँ ये बच्चा आया है। अदरवाइज मान लीजिए कि आप कल के डेट में जाते हैं, अगर आप कहेंगे कि सर मेरा पिछला वाला लगा दीजिए कल का, तो आप मतलब उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता है कि हाँ दोबारा लगा देंगे। या फिर जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए कि 3 महीने या फिर 2 महीने पढ़ने नहीं गए, अब आपका रजिस्टर में अटेंडेंस लगता है, तो आप दे करके कभी कुछ पैसे दे करके, या फिर अदरवाइज अगर आपकी पहचान रहती है तो आप टीचर से बात करके सर मेरा अटेंडेंस मैनेज कर लीजिएगा, तो सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया आ गई है बायोमेट्रिक वाली, तो इसमें आप जिस दिन गए रहेंगे उस दिन बस वो ऑप्शन ओपन होगा, वहाँ पर अगर आपका लग गया तो लग गया, एब्सेंट हो गया तो एब्सेंट हो गया। उसके बावजूद सोचेंगे अब आने वाले 15 दिन में, 10 दिन में हम अपना पूरा अटेंडेंस पूरा करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हम एक हफ्ते में तो 3 दिन 4 दिन जाते हैं, तो कम से कम आपको ऑलमोस्टली सोच लीजिए 75% का मतलब कम से कम आपको 5 दिन तो जाने ही पड़ेंगे। 5 दिन से कम आप मत जाइए, और कॉलेज जाना भी चाहिए। कॉलेज जाएंगे तो आपको कुछ जानकारी भी मिलेगी। और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं यहाँ पे, क्या सर अटेंडेंस यूराइज पोर्टल पर होगा इस सेमेस्टर में, मतलब प्लीज सर रिप्लाई करने के लिए इन्होंने कहा है। और बहुत सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं इसको लेकर के, सर जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस की प्रक्रिया है वो यूराइज पोर्टल पे कब से शुरू होगी। जहां तक मेरा मानना है, जैसे कि हम लोग कॉलेज में पिछली बार भी लगा था और इस बार भी लग रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट इसका दिख रहा होगा, कई बच्चों ने शेयर किया है मेरे पास। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, शायद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 3rd सेमेस्टर में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, और एनर्जी कंजर्वेशन 3rd या फिर 4th में है, इतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, लेकिन 3rd में या फिर 4th में ये सब्जेक्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो इस तरीके से आपके अटेंडेंस वगैरह आपके यूराइज पोर्टल पर लग रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मेरे कॉलेज में तो ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं है, मेरे कॉलेज में तो इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। तो आपके कॉलेज में भी आने वाले 10-15 दिनों में आपके कॉलेज में भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए कि डायरेक्ट उत्तर प्रदेश शासन ने भी कह दिया है और डायरेक्ट बीटीपी बोर्ड ने भी कह दिया है कि बीटीपी बोर्ड ने तो सिर्फ इतना कहा है कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप पे प्रभाव पड़ेगा इसका, अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम रहा तो आपकी स्कॉलरशिप में दिक्कत होगी, आपकी स्कॉलरशिप नहीं जाएगी, आपकी स्कॉलरशिप फंस जाएगी। लेकिन जो दो और बड़े नुकसान है, सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि आप सभी बच्चे कॉलेज को रेगुलर जरूर जाएं, इसलिए कि इस वक्त इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे बच्चे तो रिजल्ट को लेकर के बैठे हैं कि रिजल्ट आएगा तब जाएंगे, रिजल्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप कॉलेज जाएं, स्कॉलरशिप फंस जाएगी तो वो दिक्कत हो जाएगी। स्कॉलरशिप के बावजूद दो और बड़े नुकसान है, उसको मैं आप सभी को बता दूं। और आपके कॉलेज में ये हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि 15 से 20 दिन में ये नियम लागू हो जाए, ऑनलाइन तरीके से बायोमेट्रिक तरीके से आपका अटेंडेंस भी स्टार्ट हो जाए, तो कॉलेज में आप संपर्क करते रहेंगे। कम से कम अभी अगर फिलहाल आप नहीं जा रहे होंगे, तो जब आपका अटेंडेंस ऑनलाइन तरीके से बायोमेट्रिक तरीके से लगने लगेगा तब आप जरूर जाएंगे, इसलिए कि उसमें दिक्कत हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या है, आपका एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड को भी रोक दिया जाएगा। अब एडमिट कार्ड को रोकने का मतलब कोई इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज नहीं सोचता है कि बच्चों का एडमिट कार्ड रोका जाए, बच्चा पेपर से वंचित हो जाए, लेकिन आपको उसमें परेशानी देखने को मिल जाएगी, बहुत रिक्वेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होंगी अगर आपका अटेंडेंस कम रहा तो। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, आपका मान लीजिए कि स्कॉलरशिप हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, सबसे बड़ी बात है तीसरी जो, वो आपका सेशनल और प्रैक्टिकल जो आपका मार्क्स होता है। आपको मालूम है जो इंटरनल आपके मार्क्स मिलते हैं वो आपके अटेंडेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के क्लास टीचर से या फिर हर टीचर से जान पहचान है, तो आपको प्रैक्टिकल भी अच्छा मिलता है, सेशनल भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं और आपका अटेंडेंस परसेंटेज 75 से कम है, या फिर कह लीजिए कि 75 से तो 75-70 तो रहेगा, तो स्कॉलरशिप में केवल दिक्कत होगी 70 रहेगा, तो लेकिन उससे कम है, तो आपके मार्क्स में यानी कि सेशनल और प्रैक्टिकल मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने
देखने को मिलेगी। अगर आपका टोटल 1000 नंबर का हो रहा है तो समझिए कि 20-25 नंबर ऐसे करिए कि 2-2.5% आपके ऐसे ही नॉर्मली काट लिए जाएंगे। तो सभी बच्चे कॉलेज जरूर जाएं, रेगुलर जाएं, और जो भी अपडेट वगैरह इससे आएंगी, अगर बीटीपी बोर्ड से आए या फिर आपके कॉलेज से भी जो भी नोटिस वगैरह आएगी कि हाँ इस दिन से आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगना स्टार्ट हो जाएगी, जिस भी कॉलेज से आए, हो सकता है कुछ कॉलेज में मेरा संपर्क ना हो तो बच्चे कमेंट करके बताएंगे जहाँ भी लगेगा। लेकिन हम लोग के कॉलेज में अभी फिलहाल ये प्रक्रिया शुरू है, पिछली बार भी लगी थी, इस बार भी कई ब्रांचों में लग रही है। अभी फिलहाल थोड़ी दिक्कत चली है, युवराज पोर्टल पे काम वगैरह भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। आने वाले कुछ दिनों में, अभी फिलहाल इसकी फिक्स डेट या फिर ऑफिशियल डेट कह लिए कि नहीं बताई जा सकती कि हाँ इसी दिन से लगेगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपका ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका जो ऑनलाइन अटेंडेंस लगना है बायोमेट्रिक तरीके से वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चे कॉलेज में भी संपर्क करते रहेंगे, इसलिए कि बाद में दिक्कत ना हो, बहुत ज़्यादा आपके पास परेशानी हो जाएगी। मतलब समझिए कि आप फंस जाएंगे एक तरीके से, जब स्कॉलरशिप नहीं आएगी, मार्क्स सही से नहीं मिलेंगे सेशनल और प्रैक्टिकल के, फिर एडमिट कार्ड रोका जाएगा, तो आप दिक्कत में फंस ही सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।